Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of teaching experience in ESC, GATE, ISRO, DMRC, Railways and other competitive exams. तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी नेटवर्क के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से एग्जाम के? DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए आपके नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में अप्रोक्सीमेटली आपकी 23 to 24 क्वेश्चन, या तो 23 या तो 24, ठीक है, क्वेश्चंस आपके पूछे गए। अप्रोक्सीमेटली 25 ही हो गए। ऑलराइट, तो सोचिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के थे। ऑलराइट, और अगर हम बात करें ईसी की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसमें आपके नेटवर्क के क्वेश्चन 10 से 12 के बीच में आए हैं। तो सोच लीजिए नेटवर्क एक कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए, और क्वेश्चंस जो है वो आपके काफी रिपीटेड आते हैं। वैल्यूज भी आपकी काफी बार चेंज नहीं होती है, लेकिन याद रखना है कि आपको क्वेश्चन दोनों ब्रांचेस के सॉल्व करने, ईसी के भी करने हैं और आपको इलेक्ट्रिकल के भी करने हैं। और इसीलिए मैं आपको दोनों सब्जेक्ट, दोनों ही ब्रांचेस के क्वेश्चन को मिक्स करा के सॉल्व करवा रही हूँ। प्लस इसमें आपके इलेक्ट्रिकल भी है, प्लस ईसी के क्वेश्चंस भी हैं नेटवर्क के। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्रांचेस इंक्लूडेड है, ईसी भी एंड इलेक्ट्रिकल भी। जहां पर ईसी होगा मैं आपको बता दूंगी ईसी का क्वेश्चन है, और जहां पर इलेक्ट्रिकल होगा मैं आपको बता दूंगी कि इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, और साथ के साथ आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और डाउट आएगा तो कमेंट करना भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन सेज find I1 in the following circuit V1 equals to V2 equals to 1 volt। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1 की। I1 आपको सर्किट में दिखाई दे रहा होगा, जबकि हमारे पास V1 की वैल्यू V2 के इक्वल है, जो कि 1 वोल्ट गिवन है। ऑलराइट, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। फाइंड I1 की वैल्यू बताइए, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां पर हमें I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। देखिए I1 की वैल्यू निकालनी है, V1 और V2 की वैल्यू सेम दी है, यानी कि ये भी 1 वोल्ट दिया है एंड V2 यहां भी 1 वोल्ट गिवन है। ऑलराइट, दिस वन इज V1, ये आपका V1 मेंशन्ड है, एंड दिस वन इज V2। अगर आपको नहीं क्लियर है तो दिस वन इज I2, ये आपका I2 गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जो मैं ब्लैक से लिख रही हूं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दिस वन, ये आपका साइन दिया है। दिस वन इज 5 ओम, आई थिंक दिस, ये तो क्लियर ही दिखाई दे रहे होंगे, ये 10 ओम गिवन है, एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 ओम, ये भी आपका 10 ओम दिया है। साइन नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों V1 और V2 आपके 1 वोल्ट दिए हैं, तब आपको I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए कहीं पे भी करंट फ्लो कब होगा? अगर ये ब्रांच है हमारे पास, सपोजिटली कोई भी ब्रांच है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अगर ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, देन ओनली करंट फ्लोज, तभी आपका करंट फ्लो करता है। दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल में। अगर आपका सेम पोटेंशियल है, सपोजिटली वी हैव लाइक दिस, यहाँ पर भी V1 है और यहाँ पर भी V1 है। सपोज V1 की वैल्यू 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है। अगर पोटेंशियल सेम है तब आपका कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखिए V1 की वैल्यू V2 के इक्वल है, जो यहाँ पर V1 है वो भी तो देखिए यही वाली तो लाइन है, ये रहा V1, दिस मीन्स दिस वन इज V1, ये V2 है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर भी V2, ये भी आपका V2 है। अब V1 और V2 इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन हमारा I1 पूछा गया है, तो अब बताइए I1 की वैल्यू, I की वैल्यू तो 0 है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, 10 ओम में कोई भी करंट की वैल्यू नहीं फ्लो कर रही है, बट डेफिनेटली यहाँ तो देखिए इस वोल्टेज से ये वाली ब्रांच में मूव करते 5 ओम से वापस, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे करके तो करंट फ्लो कर सकता है ना, बेशक 10 ओम में नहीं जाएगा बट ऐसे तो जा सकता है। तो I1 तो डेफिनेटली विल फ्लो इन अ 5 ओम रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू अब क्या है, देखिए जो वोल्टेज यहाँ पर है V1, वही वोल्टेज तो 5 ओम के अक्रॉस है, यहाँ पर भी तो V1 हुआ है, यही लिखा भी हमने मेंशन किया V1। अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो ऑफ कोर्स I1 की भी वैल्यू पता चल जाएगी, बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारा का सारा करंट I1 10 ओम में ना जाकर बाईपास हो जाएगा 5 ओम से। सिमिलरली I2 10 ओम में नहीं जाकर के I2 बाईपास कर जाएगा इस वाले 10 ओम से, लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, इसलिए वहां नहीं जा रहा है करंट। ऑलराइट, तो अब बेसिकली I2 से तो हमें मतलब नहीं है, I1 की वैल्यू निकालनी है, तो बस I1 की वैल्यू फटाफट से निकाल दीजिए। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V वोल्टेज दैट इज गिवन, 1 वोल्ट गिवन है मेरे पास। R1 कितना दिया है, रेजिस्टेंस 5 ओम में निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 ओम, दैट इज इक्वल टू 5 टू 10, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ना। देखिए पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इतनी बात पता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट आएगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप चाहे तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप नेम इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक गिवन है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है लिंक, वहां से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को बंद कर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो आपको करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम में ढंग से ड्रॉ कर देती हूँ, ये विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये करंट सोर्स गिवन है, दिस वन इज 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स गिवन है। यहाँ पर आपके पास दिस वन इज स्विच, ये आपका स्विच है और ये बंद हो रहा है एट t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच बंद हो जा रहा है। ये अभी क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, ठीक है, इतना जो भी बनाया है अभी तक क्वेश्चन का ही पार्ट बना रही क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है। दिस वन इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है दैट इज हैविंग अ वैल्यू 6 ओम, जहां पे 6 ओम वैल्यू दी है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया है जिसकी वैल्यू आपकी 4 ओम गिवन है, दिस वन इज 4 ओम। यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है, ये आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी वैल्यू C गिवन है, ये अब यहाँ पर, एंड अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस, and we have to connect it like this. Circuit is given like this. This one is I और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम गिवन है। नाउ अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन है, अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल नहीं था तो उसी को मैंने प्रॉपर्ली बना दिया है। ऑलराइट, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इस पे ध्यान देते हैं। सर्किट दिया है, स्विच क्लोज कब हो रहा है, एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि t जब टाइम 0 हुआ, 0 सेकेंड पर आपका स्विच बंद हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ I, करंट की वैल्यू यहाँ पर देखिए, I की वैल्यू यहाँ पर दी है, यहाँ पर आपको I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है आपके ट्रांजिएंट का और आपका इलेक्ट्रिकल का, सॉरी ये है आपका EC का 2018 का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया था अभी वो भी आपका EC का 2018 का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऑलराइट, EC का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते करंट की वैल्यू निकालनी है, इतनी बात तो क्लियर है। देखिए कभी भी ऐसे दिया होता है t इक्वल्स टू 0 पे निकालना है,
तो पहले ये जानिए कि t लेस देन 0 पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखिए t इक्वल टू 0 से पहले का भी तो कोई टाइम होगा ना, सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालिए। तो t लेस देन 0, फॉर t लेस देन 0, इसी को ही हम काफी बार ऐसे भी आप देखेंगे, एक ही चीज है दोनों, चाहे t लेस देन 0 लिखे चाहे 0 माइनस मीन 0 से पहले का टाइम, 0 सेकंड से पहले का टाइम। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में इस चीज को देखते हैं। t लेस देन 0, 0 से पहले की बात की जा रही है। अब 0 से पहले देखते हैं क्या चीजें थी। 0 से पहले हमारे पास जो करंट सोर्स है वो तो ऐसे ही रहेगा, तो करंट सोर्स हमारे पास ऐसे ही रहेगा, दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6 एम्पियर। ठीक है, ये हमने 6 एम्पियर बना लिया। अब देखिए अब क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच बंद हो रहा है, इज क्लोज, स्विच इज क्लोज एट t इक्वल्स टू 0, 0 पे स्विच बंद हुआ, यानी कि 0 से पहले तो स्विच खुला रहा होगा, ओपन रहा होगा, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, ये हम इसे ओपन कर लेते हैं, स्विच इज ओपन नाउ, ये हमने ओपन कर लिया स्विच, दिस वन, ये देखिए हमने स्विच को ओपन कर लिया। और अब हम बाकी चीजें बनाते हैं सर्किट। अब रेजिस्टेंस है बाकी, तो रेजिस्टेंस को तो हम एज इट इज बना लेते हैं। 2 ओम है यहाँ पर 6 ओम है, दिस वन इज 6 ओम, दिस वन इज 2 ओम, यहां पर आपका दिया है 4 ओम, आगे दिया है कैपेसिटर, दिस वन इज योर कैपेसिटर, और फिर पैरेलल में दिया है कैपेसिटर। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, दो स्टेट होती है, एक हमारी होती है स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट में यहाँ पर t लेस देन 0 इज कंसिडर्ड एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये आपकी स्टेडी स्टेट कंसिडर की जाती है, स्टेडी स्टेट, दो स्टेट स्टेडी स्टेट कंसिडर की जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेडी स्टेट दो टाइम पे कंसिडर की जाती है, जब t लेस देन 0 होता है और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगी, पर जब आगे हम कभी पढ़ेंगे तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब t इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तब भी स्टेडी स्टेट होगी, और t लेस देन 0 होगा तब भी स्टेडी स्टेट होगी। स्टेडी स्टेट यानी कि जो चीज जैसी है, जैसे कि ये ग्राफ बना, तो देखिए ये स्टेडी स्टेट आ गया, यानी कि कुछ टाइम बाद वैल्यू अब कांस्टेंट जैसी हो गई है, कि अब स्टेडी हो गई, स्टेडी स्टेट हो गई, कि अब चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जो भी वैल्यू फिक्स होनी थी वो फिक्स हो गई, अब उतनी ही चल रही है आसपास। ठीक है, तो वो स्टेडी स्टेट होती है। तो यानी कि 0 से पहले चलता आ रहा होगा ना, वैसे कब से पता नहीं स्विच खुला होगा, तो स्टेडी स्टेट है। इनफाइनाइट टाइम यानी कि अब तो वैल्यू फिक्स हो गई है काइंड ऑफ, तो इसीलिए हम स्टेडी स्टेट कहते हैं इसे। खैर हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अगेन। अब एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब स्टेडी स्टेट समझ गए हैं, दो कंडीशन आती है स्टेडी स्टेट की, जब t लेस देन 0 होता है और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं t लेस देन 0 वाला, ठीक है, इन्फिनिट वाला इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तो मैम स्टेडी स्टेट से हमें क्या लेना देना, तो देखिए क्या लेना देना है। स्टेडी स्टेट में याद रखिएगा, जो कैपेसिटर होगा, ठीक है, उसे आप ओपन सर्किटेड करेंगे, ठीक है, और जो आपका इंडक्टर होगा उसे आप शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्लियर, स्टेडी स्टेट में करना है सिर्फ ये। स्टेडी स्टेट जब भी होगी, t लेस देन 0 की बात की जा रही है ना, तो कैपेसिटर को आपको ओपन सर्किट करना है, और अगर कैपेसिटर की प्लेस पे इंडक्टर लगा होता तो आप उसे शॉर्ट सर्किट करते। इतनी बात क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में बताया एकदम, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर को, क्योंकि स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर को मैंने ओपन सर्किटेड कर दिया। अब यहाँ पे ओपन सर्किट में करंट तो नहीं फ्लो करता है, बट वोल्टेज तो डेफिनेटली होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ VC। 0 माइनस की बात कर रहे हैं, लेस देन 0 की बात करें तो मैंने 0 माइनस मेंशन कर दिया, ऑलराइट, प्लस माइनस साइन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम VC 0 माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर I की वैल्यू, टारगेट हमारा क्या है, हमारे इस I की वैल्यू को निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमारा I की करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें ये पूछा गया है दिस वन, ठीक है। बट अभी हम निकाल रहे हैं VC 0 माइनस। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी बताते हैं। देखिए मैंने क्यों VC 0, मैंने आपसे कहा कि हमें निकालना तो I है, लेकिन इस I की वैल्यू कैसे निकलेगी,
पहले हमें वोल्टेज पता होगा यहाँ का, तभी तो आप I की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ की वोल्टेज निकालते हैं। तो जो भी VC जीरो माइनस होगा, यहाँ पे भी तो VC जीरो माइनस ही होगा, ठीक है, चाहे आप इसे VC लिख लीजिए। तो सबसे पहले VC जीरो माइनस की वैल्यू निकालिए। देखिए सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। मैं इसे इजी वे में ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ सर्किट हमारा इस वे में दिखाई दे रहा है। जो ओपन सर्किट है मैं उसे हटा रही हूँ क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसलिए मैं रिमूव कर दिया। ये 4 ओम, दिस वन, यहाँ पे आपके पास VC जीरो माइनस। ऑलराइट, दिस वन इज 2, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 6 एंड अगेन 6 एम्पियर। अब VC जीरो माइनस है। अब आपका टारगेट क्या है? VC जीरो माइनस निकालना। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। देखिए ये तो ओपन सर्किटेड है, दैट मीन्स ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 6 ओम। 4 प्लस 2, 2 और 4 सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपके 6 एम्पियर बनाएंगे। अब यहाँ भी 6 एम्पियर है, यहाँ भी 6 एम्पियर है। अगर दो पैरेलल में, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको 6 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ पे भी 6 ओम है। तो अगर 6 एम्पियर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस में पास करेगा तो वो इक्वली करंट डिवाइड करता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 5 ओम भी होता तब भी 3 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट ही होता। इक्वल रेजिस्टेंस जब भी आपके होते हैं तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा करंट, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पर आपका 3 एम्पियर फ्लो करेगा और यहाँ भी आपका 3 एम्पियर फ्लो करेगा। ये आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो कर गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जितना भी ये रफ वर्क था ये सबको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने करंट की वैल्यू निकाली क्यों है? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VC जीरो माइनस। हमें VC जीरो माइनस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब VC जीरो माइनस की वैल्यू निकालते हैं। VC जीरो माइनस, देखिए 3 एम्पियर यहाँ फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर 4 में, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो 4 ओम में भी 3 एम्पियर ही फ्लो करेगा। तो जब 3 एम्पियर ही फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस पता है, करंट भी पता है 3 एम्प, तो VC जीरो माइनस निकल जाएगा। तो VC जीरो माइनस इज इक्वल टू IR, दैट इज इक्वल टू व्हाट? I क्या है आपके पास? 3 है, रेजिस्टेंस कितना है? 4 है, दैट मीन्स 12 वोल्ट इज द आंसर। तो अब हमारे पास VC जीरो माइनस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है, साथ के साथ लिखते जरूर जाइएगा। अभी मैंने क्या बताया? t लेस देन 0 की बात हो या फिर t इंफिनिटी की बात हो, ये स्टेडी स्टेट कहलाते हैं। स्टेडी स्टेट में आपका कैपेसिटर ओपन सर्किटेड हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। सडन चेंज आपका अलाउ नहीं करता है। आप सोचे कि सडनली वोल्टेज चेंज हो जाए कैपेसिटर में, ऐसा नहीं होता है। इंडक्टर में सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, और ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं थियोरेटिकल, ठीक है। जब थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तब आपसे पूछा जा चुका है कि कैपेसिटर क्या अलाउ नहीं करता है? सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है। इसी वजह से अब हमारे पास एक फॉर्मूले आते हैं t लेस देन 0 के केस में, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूले? जब कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं VC जीरो माइनस इक्वल्स टू VC जीरो प्लस इक्वल्स टू VC जीरो, ठीक है। ये देखिए कैपेसिटर के केस में हमारे पास जो VC जीरो यानी कि जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, 0 से पहले, 0 के बाद और 0 पर सारी वोल्टेज आपकी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज वोल्टेज अलाउ ही नहीं करता है। पहले चाहे कुछ भी वोल्टेज रही होगी, फिर हमारी चेंज हुई वोल्टेज, सडनली तो वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। तो 0 से जस्ट बाद में और 0 से जस्ट पहले वोल्टेज सेम रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट विद इंडक्टर। इंडक्टर में IL जीरो माइनस इक्वल्स टू IL जीरो प्लस इक्वल्स टू IL जीरो इक्वल्स टू IL जीरो।
यानी कि जो इंडक्टर है सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता, यानी कि जीरो से जस्ट पहले और जीरो के जस्ट बाद करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन आई एम गोइंग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखिए Vc0 माइनस की वैल्यू हमें निकल चुकी है। अब क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है, Vc0 माइनस की वैल्यू निकल चुकी है, दैट मीन्स Vc0 प्लस के इक्वल होगी और ये आपकी वैल्यू होगी Vc0 माइनस के इक्वल। ठीक है, और ये कितनी आई है वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये आपकी 12 वोल्ट वैल्यू आ चुकी है। पर हमें अभी भी अपना टारगेट नहीं मिला, हमें निकालना क्या है, आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए Vc निकल चुका है। अब देखिए आगे कैसे निकलेंगे, t लेस देन 0 पे तो हम जो भी वैल्यू निकाल सकते थे हमने निकाल ली। तो दैट मीन्स अब हम चलते हैं t इक्वल टू 0 प्लस टाइमिंग पे, यानी कि 0 सेकेंड के बाद, यानी कि स्विच अब बंद हो चुका है। स्विच बंद हो चुका है दैट मीन्स क्लोज कर चुके हैं। तो वी हैव टू रीड्रॉ द सर्किट, हमें दोबारा से सर्किट को बनाना पड़ेगा क्योंकि स्विच तो अब बंद करके बनाएंगे। स्विच अब बंद हो गया, देखिए यहाँ पे स्विच हमने बंद कर दिया क्योंकि 0 सेकेंड पर 0 पे स्विच बंद हो रहा था, तो 0 के बाद भी तो स्विच बंद ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्विच बंद हो गया है। अब यहाँ पे 6 ओम है, दिस वन इज 6 ओम, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज 4 ओम। 6, 2 and 4, this one is प्लस माइनस। अभी देखिए अभी आपने वैल्यू निकाली ना, 0 प्लस पर भी वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट, यानी कि प्लस माइनस 12 वोल्ट। जस्ट आपने फाइंड आउट किया है कि Vc0 प्लस की वैल्यू भी 12 वोल्ट है, इसीलिए आपने निकाला है कि 0 से पहले क्या सीन चल रहा था वो आपको इससे पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। Vc0 माइनस की वैल्यू हमने निकाली थी, लेकिन 0 माइनस 0 प्लस के इक्वल होता है और 0 प्लस के इक्वल है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 प्लस टाइमिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। टारगेट क्या है, इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब देखते हैं हमारे पास क्या हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सर्किट हम रीड्रॉ कर चुके। अब देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर है तो यहाँ तो शॉर्ट है तो सारा का सारा करंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे एक भी करंट नहीं फ्लो करेगा, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे I की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 12 वोल्ट है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो 12 वोल्ट, ये आपकी 12 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट है। अगर मैं इसमें नोडल लगाऊं, ये रहा आपका नोडल एनालिसिस अगर मैं करूं, ठीक है, दिस वन इज ग्राउंड, तो देखिए ये वाला यहाँ से, ठीक है, मैं आपको एरो से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, कोई कंपोनेंट नहीं लगा, यहाँ भी यही चीज कनेक्टेड है और यहाँ पे भी यही चीज कनेक्टेड, दैट मीन्स दिस पार्ट, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो हैविंग द 0 वोल्टेज। यहाँ पे भी आपका 0 वोल्टेज होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 वोल्ट। अब हमें 0 वोल्ट और 12 वोल्ट के बीच का करंट निकालना है, रेजिस्टेंस हमें दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ आई की वैल्यू को। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I इज इक्वल टू, करंट की डायरेक्शन किधर है, 0 वोल्ट से 12 वोल्ट की तरफ, दैट मीन्स 0 माइनस 12 अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस 6 एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, माइनस 6 एम्पियर। आई नो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट थे जो आपने हो सकते हैं काफी पहले ना पढ़े हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या है वो चीजें, कि t लेस देन 0 हो या फिर t इक्वल्स टू इंफिनिटी हो, इन दोनों को ही हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में आपका कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट और इंडक्टर हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट। अब हमारे पास एक फॉर्मूले भी है, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, इसलिए Vc0 प्लस इज इक्वल टू Vc0 माइनस इज इक्वल टू Vc0। सिमिलरली इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है IL0 माइनस इज इक्वल टू IL0 प्लस इक्वल टू IL0। अगर इतनी बात क्लियर है आपको, अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, सॉरी
मैं दोबारा से वैल्यूज लिख देती हूँ। 6 एम्पियर, ये तो स्विच था आपका, यहाँ 6 ओम, दिस वन इज 4 ओम, दिस वन इज C एंड दिस वन इज 2 ओम और यहाँ पे I। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने देखा t लेस देन 0 के लिए चीजें क्या है। t लेस देन 0 में हमने सारी चीजें देखी। t लेस देन 0 में 0 पे स्विच बंद हो रहा है, दैट मीन्स 0 से पहले स्विच ओपन रहा होगा, दैट मीन्स ओपन सर्किटेड। तो देखिए मैंने स्विच ओपन सर्किटेड बनाया, यहाँ पे देखिए मैंने स्विच को ओपन सर्किटेड बनाया। और वहां पर t लेस देन 0 की बात करें तो कैपेसिटर भी हमारा डेफिनेटली ओपन सर्किटेड होगा, और यहाँ पर भी मैंने ओपन बना दिया। बाकी दोबारा से मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया और यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरीके से दिखा। अब मैंने देखा कि मुझे तो VC 0 माइनस चाहिए। ठीक है, हमेशा जो t लेस देन 0 के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं ना, वो हमेशा या तो VC 0 माइनस के लिए करते हैं, या अगर इंडक्टर लगा होता तो IL 0 माइनस के लिए। अगर VC 0 माइनस की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तब आप t लेस देन 0 के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। अगर IL 0 माइनस की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, t लेस देन 0 के लिए आप नहीं सॉल्व करेंगे। इनको कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनको क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशंस। अगर इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो आप t लेस देन 0 के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। पर हमारे पास t इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी, वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो हमको निकालनी पड़ी। इनिशियल कंडीशन क्यों निकालते, ताकि हम VC 0 माइनस या IL 0 माइनस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। तो हमने t लेस देन 0 से VC 0 माइनस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब VC 0 माइनस जैसे ही निकला, हमने अब उसके बाद t इक्वल टू 0 प्लस टाइमिंग पे देखा अपना सर्किट को, तब हमने देखा कि स्विच बंद हो जा रहा है और यहाँ पे तो VC 0 माइनस इक्वल टू VC 0 प्लस आ ही रहा था, तो यहाँ पे 12 वोल्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने I की वैल्यू निकाल ली। सिंपल है। 2-3 कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इतने सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, लेकिन अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट आ गए तो ट्रांजिएंट के 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और बाकी प्रैक्टिस में आपको करवाई दूंगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इज -6 एम्पियर। ठीक है, आंसर कितना हो गया आपके पास, -6 एम्पियर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इसमें टेलीग्राम ग्रुप, आप उसमें जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ऑलराइट, चलिए लेट्स रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस R1 एंड R3। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है R1 एंड R3 की इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, R1 कहा दिया है, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R3। इस सर्किट में R1 R3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू कितनी दी है, 24 वोल्ट, दिस वन इज 7 ओम, दिस वन इज ये V3 दिया है, V3 इक्वल्स टू 5 वोल्ट, साइन दिया है प्लस, यहाँ दिया है माइनस, यहाँ दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, दिस वन इज V1 इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपके V दिया है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ। ये आपको सर्किट अभी क्लियरली दिख रहा होगा, ये R2 है। अब आपको R1 और R3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आप यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू निकाल ले, इस सर्किट में अगर आप KVL लगाकर, ठीक है, KVL लगाकर अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले, तब आपकी बहुत इजीली, देखिए करंट पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस इजीली पता चल जाएंगे। क्लियर, तो बस करंट की वैल्यू निकाल के देखिए। सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ। सबसे पहले इक्वेशन बना के देखिए। सबसे पहले देखिए करंट की डायरेक्शन सपोजिटली हम ये ले लेते हैं कि दिस इज योर करंट डायरेक्शन, ये हमने I लिया। तो करंट के लिए सबसे पहला साइन कौन सा है, प्लस का है। ये देखिए ना, एरो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव, ये लिया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव 24। आगे चलते हैं। अब देखिए V3 की वैल्यू, अब फर्स्ट साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि V3 है डायरेक्टली। ठीक है, V3 गिवन है 5 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव फर्स्ट साइन है, तो ये यानी कि -5। आगे चलते हैं। आगे गए, देखा हमने
हमारे पास अब R2 में तो हमारे पास वोल्टेज नहीं गिवन है, तो IR करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस I, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 7, रेजिस्टेंस 7 था, प्लस अब देखिए करंट अभी भी हमारा इधर से ही चल रहा है, तो फर्स्ट साइन इज माइनस, दैट मीन्स -8, दैट मीन्स -8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से I की वैल्यू निकाल लीजिए, 7I इक्वल्स टू 24 प्लस 13, -24 प्लस 13, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हुआ -11/7, ये आपके पास I की वैल्यू हो गई। बट आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, R1 की एंड R3 की। करंट की वैल्यू पता चल गई, देखिए इसके अक्रॉस करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो R1 लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू V1/I, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है, तो करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। V1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू के लिए V1 कितना है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट, रेजिस्टर करंट कितना दिया है 11/7, -11/7 चाहिए, इसे लिख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, 8 7 जब 56 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 5.09, दिस वन। ऑलराइट, सिमिलरली आप R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, R3 की वैल्यू निकाल लीजिए। R3 इज नथिंग बट द V3/I, V3 की वैल्यू लिख लीजिए 5 ठीक है, जल्दी से यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, V3 कितना है 5, कितना दिया था 5 वोल्ट, 5, I की वैल्यू कितनी है 11/7, तो 11 इंटू 7, सॉल्व कर लीजिए, 7 5 से 35, 35 डिवाइडेड बाय 11, 3.18 ओम, दैट्स इट। तो निकल गई आपके पास, देखिए R1 और R3 की वैल्यू। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ EC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, DFCCIL का अगेन 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंसेस ऑफ 5 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दो कैपेसिटर लगे हैं, क्या क्या वैल्यूज दी है 5 एंड 10। तो आपके सर्किट बनाते जाते हैं साथ के साथ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंसेस 5 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड, ये सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें सप्लाई कितनी दी है, सप्लाई हमें दिया है +-200 वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिकल का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 200 वोल्ट, ये 5 दिया है एंड दिस वन इज 10 माइक्रो और ये 5 माइक्रोफैराड, दिस वन। अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, दैट मींस V1 निकालिए एंड V2 निकालिए। ठीक है, इसको करने के दो मेथड है, दोनों मैं आपको बताती हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। देखिए सर्किट में क्या बना है, ये बना है 5, दिस वन इज 10, प्लस माइनस 200 वोल्ट्स और ये हुआ 5 माइक्रोफैराड एंड दिस वन इज 10 माइक्रोफैराड। यहाँ पे प्लस माइनस V1, हमने यहाँ पे प्लस माइनस V2। V1 की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हमेशा याद रखिए वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में, इफ यू आर हैविंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपके पास कोई वोल्टेज है V, सपोज करिए यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी है, V वोल्टेज दी है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पर R2 है, दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं और किसी एक में आपको चाहिए वोल्टेज, V1 का वोल्टेज पता करना है, टोटल आपको पता है, एक का आपको फाइंड आउट करना है। तो V1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल वोल्टेज फाइंड आउट किस में करना है, R1 में, ये R1 लिखा, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर V2 की वैल्यू निकालनी, ये V2 है अक्रॉस R2, ठीक है, V2 की वैल्यू भी निकालनी होती, सिमिलर
वे में निकालते हैं। क्या करना है हमें, टोटल वोल्टेज लिखिए, टोटल वोल्टेज यहाँ पर फाइंड आउट किस में करनी है, R2 में, तो यहाँ पे R2 लिखिए अपॉन टोटल R1 प्लस R2, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर होता, रेजिस्टेंस की प्लेस पे अगर इंडक्टर लगा होता लाइक दिस, कुछ इस तरीके से सर्किट होता, तो बस R की जगह पे L लिख लीजिए, L1 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, लेकिन अगर आपके कैपेसिटर लगा होता, अगर यहाँ पे इंडक्टर की प्लेस पर, ठीक है, इंडक्टर की प्लेस पर आपका क्या लगा होता, कैपेसिटर। इफ यू आर हैविंग द कैपेसिटर इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इंडक्टर एक रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कैपेसिटर लगा है, तब आपकी वैल्यूज कुछ चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे टोटल वोल्टेज है V, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। V1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो V1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू V, ठीक है, आप इसे लिखेंगे C1 में निकालना है ना, कैपेसिटर के केस में 1 अपॉन C1 अपॉन, ठीक है, C1 को 1 अपॉन C1 लिखेंगे और फिर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर V2 कहा होता तो ऊपर आप 1 अपॉन C2 लिखते, ठीक है, ये इसका याद रखिएगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टर का केस एक जैसा है, लेकिन कैपेसिटर का केस आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें 1 अपॉन में लिखना होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V। आप अगर अपॉन में नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैम अपॉन में नहीं लिखना है, तो V1 निकालना है तो C2 ऊपर लिखिए और C1 प्लस C2 नीचे, चाहे इससे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, चाहे 1 अपॉन C1 याद रखिए, चाहे तो C2 याद रखिए। मैं पर्सनली इसको फॉलो करती हूँ, ठीक है, बट अगर आपको ये इजी लगता है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, बट याद जरूर रखना है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी आपको? चलिए, लेट मी इरेज दिस एंड देन रीड फर्दर। इसको इरेज करते हैं। याद रखिएगा, वोल्टेज डिवीजन हमेशा तभी लगता है जब सीरीज में हो चीजें, अदरवाइज आप नहीं लगाते। ठीक है, चलिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए। मैं पर्सनली, जैसे मैंने कहा, मैं इस मेथड को प्रीफर करती हूँ, तो मैं अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। आप इस मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा एज अ होमवर्क। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। चलिए, अब खैर फिलहाल हमें V1 निकालना है। V1 की वैल्यू, V1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, ये रहा टोटल वोल्टेज। फाइंड आउट किस में करना है, 5 माइक्रो में, तो दैट मीन्स 10 माइक्रोफेरेड ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल 10 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 200 अपॉन 10 अपॉन 15, ये रहा। सॉल्व करके फटाफट से आंसर बताइए कितना हो जाएगा। 5 4 से 20, 5 3 से 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 133.33। ये आ गया V1। अब एज अ होमवर्क अब आप V2 की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा, V2 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करना है, टोटल वोल्टेज, मैं आपको लिख भी देती हूँ कैसे करेंगे। टोटल वोल्टेज दैट इज 200 वोल्ट। फाइंड आउट किस में करना है आपको, 10 माइक्रोफेरेड में, यानी कि ऊपर 5 जाएगा, ये ऊपर 5 जाएगा और नीचे टोटल, क्योंकि आपको 10 माइक्रो में निकालना है, इसलिए कैपेसिटर की बात हो रही, इसलिए उल्टा लिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस या इंडक्टर होता तो वही रेजिस्टेंस लिखते जिसमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला समझाया, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आंसर क्या आया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कमेंट करके आंसर करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसे रीड आउट करिए एंड आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हीटर टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम अ 230 वोल्ट सोर्स फॉर 12 आवर। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एक हीटर है जो कि करंट कितना ले रहा है, आई की वैल्यू कितनी ले रहा है, 7 एम्पियर।
वोल्टेज कितनी ले रहा है फ्रॉम अ 230 वोल्ट सोर्स, 230 वोल्ट सोर्स से वो इतना करंट ले रहा है फॉर 12 आवर। टाइम कितना ले रहा है वो 12 आवर का टाइम ले रहा है। एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। एनर्जी क्या होता है P इंटू टी। एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला भी हमें पता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो यहाँ पे V इंटू आई इंटू टी। सभी चीज की वैल्यूज गिवन है, वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दी है 230, करंट की वैल्यू कितनी दी है 7, टाइम दिया है 12 आवर्स, तो ये हो गया 12। कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 19320 वॉट। बट हमें किस में निकालना है, किलो वॉट आवर में। ठीक है, तो किलो वॉट में निकालना है तो कैसे निकलेगा, बस यहाँ पे 19.2 कर दीजिए, सॉरी 9, यहाँ पे 3 डेसिमल ले लीजिए तो किलोवाट। तो आंसर देखिए, आंसर इज 4th, दैट इज 19.32 किलोवाट। क्लियर है, बस सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एनर्जी इज इक्वल टू पीटी। पीटी पता है तो पावर का फॉर्मूला पी इक्वल्स टू वी टू आई होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द नेटवर्क, आपको इजी लग रहा होगा ना, आई थिंक काफी इजी क्वेश्चंस आए गए हैं। ट्रांजिएंट वाला हो सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगा हो, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर आपको आता है तो नेटवर्क के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। इसीलिए मैं इतने डिटेल में जा रही हूँ कि अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो भी आप समझ जाए। ठीक है, अदरवाइज मैं बिना कॉन्सेप्ट समझा फटाफट क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी करा सकती थी, बट मैं अभी सोच रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। ऑलराइट, चलिए, और जिनको कॉन्सेप्ट्स पता है वो फटाफट से स्क्रीन को आगे करते जाइए, स्लाइड्स को आगे करते जाइए, यूट्यूब पे फायदा उठाइए और अपनी स्पीड बढ़ा के और क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए, दिस इज अगेन एन इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है, for the network junction shown in the figure, calculate current I3 given that I1 is equals to 3 ampere, I2 equals to 4 ampere, I4 equals to 2 ampere। यहाँ पे देखिए ये हमें क्या क्या दिया है, this one is I1, ये I1 दिया है, this one is I2, ये इनवर्ड दिया है, this one is I3, ये आउटवर्ड दिया है, this one is I4, ये आपका इनवर्ड and this one is outward। According to the Kirchhoff's current law, according to the KCL, आपका outgoing current is equals to incoming current। outgoing current आपका incoming current के इक्वल होता है। तो जब देख लीजिए इनवर्ड कौन कौन से और आउटगोइंग कौन कौन से, इनकमिंग कौन से हैं I1 प्लस I3, आउटगोइंग कौन कौन से हैं I2 और I4 इक्वल्स टू I2 और I4, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग के इक्वल होता है। सबके वैल्यूज रख दीजिए, I1 किसके इक्वल दिया है 3 के, I3 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही है, I2 की वैल्यू कितनी दी है 4, I4 की वैल्यू कितनी दी है 2, कैलकुलेट कर लीजिए, I3 इक्वल्स टू 3 एम्पियर इज द आंसर। सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए थे 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड द करेक्ट आंसर इज 3 एम्पियर। सिंपल, ठीक है, बस याद रखना आपको, इजी से क्वेश्चन है, बस देख के थोड़े से डरावने लगते हैं, अदरवाइज जब सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। Alright, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of R for which maximum power transferred across AB of the circuit shown in the figure below is। आपको R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये जो रेजिस्टेंस दिया है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद रखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, आपके देखिए थेवेनिन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के काफी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल में भी और ईसी में भी दोनों जगह पूछे गए हैं, तो थेवेनिन को और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को छोड़ के नहीं जाना है। अब खैर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही तब आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो ये थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स हमें आर निकालना था, ये तो लोड रेजिस्टेंस है, तो हमें
दैट मीन्स थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल ले तो हमें R की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो लेट्स फाइंड आउट द थेवेनिन। अब R थेवेनिन देखिए ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन इज 23.8, 238 ओम, 2.38 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 ओम। आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए, तब तक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थेवेनिन निकालना है। देखिए R थेवेनिन को, थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकलता है कैसे, लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करिए, ये हमने डिस्कनेक्ट किया, लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, और इसी के अक्रॉस RL के अक्रॉस ही फिर R थेवेनिन निकालेंगे। फिर अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किटेड कर दीजिए। ये हो गया। अगर इतना ही चीज पता है तो आप कहीं किसी भी सर्किट से R थेवेनिन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हमारे पास डायग्राम किस तरीके से था, यहाँ पे देखिए, इट मींस इसको तो हम ओपन सर्किटेड कर देंगे, ये वोल्टेज सोर्स है क्योंकि 10 वोल्ट है तो ये हम शॉर्ट कर देंगे, ये भी वोल्टेज सोर्स है ये भी शॉर्ट कर देंगे। अगर करंट सोर्स होता तो उसे ओपन करते, बट फिलहाल हमारे पास करंट सोर्स गिवन नहीं है, तो लेट मी इरेज ऑल दिस। चलिए अब सर्किट को हम वापस से रीड्रॉ करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R थेवेनिन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। दिस वन इज शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दिस वन इज हैविंग अ रेजिस्टेंस अगेन, नीचे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। दिस वन इज हैविंग 4 ओम, ये आपके पास 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये आपके पास 1 ओम है, और यहाँ पे आपको R थेवेनिन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए R थेवेनिन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, R थेवेनिन को कैलकुलेट करते टाइम आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दीज टू, ये क्या है आपके, ठीक है, ये दोनों, ये बताइए जल्दी से देख के बताइए कि दीज टू आर इन सीरीज और इन पैरेलल, जल्दी से बताइए, देख के कमेंट करके फटाफट से बताइए, दीज टू आर इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को भी देखिए, ये दोनों भी आपके पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है दैट मीन्स 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, सॉरी 4 3 से 12 नॉट 21, 4 3 से 12/7, तो यहाँ पे हो गई 12/7, यहाँ पे हो गया 2/3। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, अब ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में। ऑलराइट, अब ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, तो अब देखिए सीरीज में आ जाएंगे तो 2/3 प्लस 12/7, इनको ऐड कर लीजिए, सीरीज में आ जाएंगे, 7 2 जा 14, 12 3 जा 36 अपॉन 7 3 जा 21। सॉल्व कर लीजिए, 0 कैरी 1 50, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर कहीं मिस्टेक कर दी है तो 21 2 जा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.37। ऑलराइट, तो आंसर कितना हो गया, 2.37। तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए आंसर कौन सा आ रहा था, ऑप्शंस कौन से थे यहाँ पे, 2.37 दैट इज 2.38 अप्रॉक्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। R थेवेनिन में थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते टाइम आपको सिर्फ ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जहां पे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया लोड रेजिस्टेंस, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर दीजिए। उस सर्किट में एट द एंड सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचने चाहिए। ठीक है, तो बाकी सबको कैसे हटाएंगे, कुछ इस तरीके से हटाएंगे और फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। बस पैरेलल सीरीज कनेक्शन देख लीजिए, कहाँ पे पैरेलल है कहाँ पे सीरीज है, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। सिंपल था, सिंपल था ना, सभी कुछ काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I, आपको इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, ये सर्किट आपको यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर क्या वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए 6 एम्पियर दिया है, यहाँ पे 4 ओम दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, ये 3 है एंड दिस वन इज 3 वोल्ट। करंट की वैल्यू देखिए,
हमेशा, मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नोडल एनालिसिस आपकी काफी हेल्प करता है। यूज नोडल एनालिसिस, यूज केसीएल एज मच एज यू कैन। काफी इजीली क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो वही मेथड हम अगेन रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको केसीएल पढ़ना है। 3 वोल्ट है यहाँ पर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो दैट मीन्स इस ब्रांच में भी 3 वोल्ट होगा। दैट मीन्स दिस वन इज 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट हो गया। ये हम नोडल लगा रहे हैं तो हमने नीचे ग्राउंड कर दिया। दिस वन इज 3 वोल्ट। ऑलराइट, ये आपका 3 वोल्ट है। सपोजिटली हम इसे वोल्टेज ले लेते हैं V1। हमने यहाँ पर वोल्टेज क्या ली? V1। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब अप्लाई KCL एट V1। V1 पे अब आप क्या लगाइए? KCL लगाइए। KCL लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन हमने सारी मानी आउटवर्ड, जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड एज्यूम करिए, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर ली आउटवर्ड। अब बस यहाँ पे सपोज I1 है, दिस वन इज I2 एंड दिस वन इज I3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को आगे हम कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन दिए हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 0। देखिए अकॉर्डिंग टू द KCL, अकॉर्डिंग टू KCL डायरेक्टली लिख लेते हैं। KCL एट पॉइंट एट V1। V1 पर हमने KCL लगाया, ठीक है। V1 पर हमने KCL लगाया और V1 हमने देखा कि वहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 है। I1 की वैल्यू देखिए, I1, ये देखिए I1 ऐसे ऐसे कुछ फ्लो कर रहा है। I1 की डायरेक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है। I1 की वैल्यू, I1 क्या है? इस ब्रांच का करंट, और करंट तो हमें इस ब्रांच में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6 एम्पियर। लेकिन बस डायरेक्शन अलग है, जो हमने एज्यूम करा है और जो गिवन है उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। दैट मीन्स I1 की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे -6 प्लस I2। अब चेक करिए I2, देखिए यहाँ पर I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? नीचे। I2 मीन्स V1 -0/1, ठीक है। I2 इज इक्वल टू V1/1 प्लस I3। देखिए अब I3 कहां से कहां फ्लो कर रहा है? I3 V1 से 3 वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो V1 -3/2, V1 -3/2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है हाउ आई अप्लाई द KCL, तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। पार्ट 1 में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ऊपर आई आइकन में भी लगा दूंगी। पार्ट 1 देख लीजिएगा नेटवर्क का, उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया है। आपको वहां से प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। और अगर आपको आता है KCL लगाना, नोडल एनालिसिस लगाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 1 में भी क्या है? पार्ट 1 में भी नेटवर्क के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वही कराए हैं। पार्ट 2 भी करा चुकी हूँ, ये पार्ट 3 चल रहा है आपका, ठीक है। अब नाउ लेट्स सॉल्व फॉर द V1। अब V1 के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। -6 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 3V1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। कितना हो गया? V1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। बट आपको फाइंड आउट करना क्या है? आपको तो यहाँ पे I की वैल्यू, ये देखिए इस ब्रांच में यहाँ पर आपके पास कितनी करंट की वैल्यू है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस I इज नथिंग बट द I3। ये I3 ही तो है। I और I देखिए सेम ही तो है चीजें, ठीक है। अब देखिए V1 की वैल्यू निकल चुकी है, बस हमें क्या निकालना है? I3 कहें चाहे I कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I3 दैट इज इक्वल टू I, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्या है? देखिए V1 -3/2। I3 यहाँ से यहाँ ही तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो V1 -3/2, V1 -3/2। V1 की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 5 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर? हमारे पास आंसर कैसे आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल KCL लगाया है। आपको मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया है, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो 3 वोल्ट। V1 हमने यहाँ लिखा, फिर हमने नोडल एनालिसिस लगाया। V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का मोटिव यह था कि अगर यहाँ की वोल्टेज पता चल गई, यहाँ का पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो करंट की वैल्यू अब
बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। बस इतना मोटिव था V1 को निकालने का। V1 जैसे ही निकल गया I की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर भी डाउट आता है, अब तो मैं अगेन रिपीट कर ही रही हूँ, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर कमेंट्स करके बताइएगा। और होमवर्क जरूर करिएगा, जो मैंने V2 की वैल्यू निकालने के लिए कहा है उसको जरूर फाइंड आउट करके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। फॉर द फिगर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज V इज, आपको इस वोल्टेज की, यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, करंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ये 1.5 एम्पियर गिवन है। V1 यहाँ पर है, V2 है, V3 है, R1, R2, R3 दिए हैं। R1 की वैल्यू 2 ओम गिवन है, R2 की वैल्यू 3 ओम गिवन है, R3 की वैल्यू 8 ओम गिवन है। तो अब बस आपको क्या करना है, कैपिटल ये जो V है, यहाँ पर जो V है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू, कैपिटल V की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए आपको पता है, आपको पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो और आपको ये भी पता है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज, इन तीनों वोल्टेज को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल वोल्टेज निकल जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 फर्स्ट। मुझे सबसे पहले V1 निकालना पड़ेगा, फिर V2 निकालना पड़ेगा, फिर V3, और तीनों को मैं ऐड करूंगी और फिर मेरी V की वैल्यू निकल जाएगी। ये हम सॉल्व करने वाले, ये मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट नाउ, आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1। अब हमारा टारगेट क्या है, V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखिए करंट हमें पता है, करंट कितना जा रहा है, 1.5 एम्पियर। सीरीज में तो करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो जब सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, 1.5 है, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ पे R1 लिखेंगे, करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, दैट इज 1.5, R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इट मीन्स ये कितना होगा, 15 टू 30, दैट मीन्स 3 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट। सिंपल। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR2, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, पूरे में करंट सेम रहेगा, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो जब करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 3, यहाँ पे 3 लिखा, 15 3 जा 45, दैट मीन्स 4.5 वोल्ट। ये रहा 4.5 वोल्ट। सिमिलरली V3 निकाल लीजिए, 8 इंटू, यहाँ पे 1.5 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले करंट लिखते हैं, 1.5 इंटू R3 कितना दिया है, R3 की वैल्यू गिवन है 8 ओम, यहाँ पे 8, 15 8 जा, ठीक है 120, दैट इज 12.0 वोल्ट। अब V1 की वैल्यू निकल चुकी है, V2 की वैल्यू निकल चुकी है, तो V3 बड़ा इजीली निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4.5 प्लस 12, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 7, दैट इज 19.5 वोल्ट। तो कितना हो गया आपके पास, 19.5 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज 19.5 वोल्ट। सिंपल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आज के खत्म हो चुके हैं। अब हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ एक क्लास और आपकी बची है, फिर आपके सारे नेटवर्क के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ईसी एंड इलेक्ट्रिकल। ईसी इलेक्ट्रिकल के 2018 के जितने भी क्वेश्चन आपके थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक क्लास और होगी नेटवर्क की, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट। एंड प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूं। ठीक है, आप लोग जो कमेंट्स करेंगे मैं वही सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज मैं आपका कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स उनके थे। बट स्टिल आपका कोई और सजेशन हो या कुछ और आप तैयारी करना चाहते हो या थ्योरी पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स जानना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि मैम आप इस टॉपिक को, अगर आपको लग रहा है कि मैम ट्रांजिएंट पढ़ा दीजिए, हमें वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो मैं ट्रांजिएंट की
अलग से क्लास प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैम 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमको केसीएल लगाना नहीं आ रहा है, तो अलग से क्लास बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जरूर बताइएगा, क्योंकि अब एग्जाम काफी करीब है। कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पता होने बहुत जरूरी है। जितना मैं कोशिश कर पा रही हूँ उतना मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड हैं वो सभी मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से मुझे समझ आएगा कि आपको सच में क्लास की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि आप कहते हैं कि मैम क्लासेस नहीं मिल पाती है या फिर पता नहीं चलता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है ताकि आपको पता चल जाए कि क्लासेस कब है। डेली 10 AM आपकी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। क्लास को मिस मत करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट करना नहीं भूलना है और सजेशन देना, आपको सजेस्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये। और होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखनी है। अभी यहीं पर हम क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।